हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रीच फॉर द टॉप फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बहुत ही आसान और पिक्चर्स के माध्यम से मैंने इस चैप्टर को समराइज़ किया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लिक ऑन द लाइक बटन। आइए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। पिघलकर बहती बर्फीली नदियाँ, तूफानी हवाएं, लुढ़कती बर्फीली चट्टानें, कदम कदम पर खाई और तो और चारों ओर मानो मृत्यु का तांडव चल रहा हो। फिर भी एक युवती आहिस्ता सावधान कदमों से आगे बढ़ रही थी, अत्यंत समर्पित हाथों में तिरंगा लेकर हिम शिखर पर झंडा फहराने के लक्ष्य को लेकर निकली। ये हैं संतोष यादव। आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि संतोष यादव का जन्म कहाँ हुआ। हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि संतोष यादव का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी जिले में हुआ था। इनके गांव का नाम जौनियावास था। इनका परिवार परंपरागत परिवार था। उत्तर में हमें ये बताया गया है कि हरियाणा में जब भी लड़कों का जन्म होता था तो उसे ब्लेसिंग माना जाता था, लोग सेलिब्रेशंस करते थे। लड़कियों का होना श्राप तो नहीं माना जाता था, लेकिन लड़कियों के होने पर कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाता था। ऐसे में एक इंसिडेंट इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि संतोष यादव का जन्म जब होने वाला था तो उनकी माँ और उनकी दादी एक जगह जा रही थी। तभी उन्हें एक पवित्र संत मिलते हैं जो कि उनको बेटे होने का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उनकी दादी कहती हैं कि नहीं, हमको बेटा नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए। और ये सुनकर के जो पवित्र संत हैं वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में बेटों को ही ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो ऐसे में उनकी दादी का ये कहना कि हमें बेटी ही चाहिए, ये जो उस संत को आश्चर्यचकित कर गया। और ऐसा उनकी दादी ने इसलिए कहा क्योंकि संतोष 5 भाइयों की अकेली बहन थी, यानी संतोष से बड़े उनके 5 भाई थे। और उस समय इनका नाम रखा गया संतोष, जिसका अर्थ होता है संतुष्टि। लेकिन संतोष अपने नाम के एकदम विपरीत थी, यानी उनका जो स्वभाव था वो बिल्कुल भी संतुष्ट होने वाला नहीं था। वहाँ की लड़कियाँ परंपरागत वस्त्र पहनती थीं, लेकिन संतोष को कभी भी वो चीज़ें अच्छी ही नहीं लगीं। संतोष हमेशा से शॉर्ट्स पहनती थीं। संतोष के जो माता पिता थे वो भूमिपति थे और अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजने का भार भी उठा सकते थे। यहाँ तक कि वो उनको दिल्ली भेज करके पढ़ाई भी करा सकते थे, क्योंकि भारत देश की राजधानी हरियाणा के बहुत ही पास थी। लेकिन वहाँ उस गांव में जो परंपरा थी, उसमें परंपरा के अनुसार ये माना जाता था कि जो भी गांव के बच्चे हैं वो गांव के स्कूल में ही पढ़ने जाते थे। तो उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए संतोष यादव को भी गांव के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया। शुरुआती शिक्षा संतोष की स्थानीय स्कूल में ही हुई, लेकिन जब वो बड़ी हुई, 15-16 साल की हुई, तो हरियाणा में एक परंपरा है कि लड़कियों की शादी 15-16 साल की उम्र में कर दी जाती है। तो इसी तरह का एक दबाव संतोष पर भी बनाया गया कि वो अब शादी कर लें। लेकिन संतोष इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी और उन्होंने अपने परिवार से उच्च शिक्षा प्राप्त करने की बात कही, जिसके लिए उनका परिवार तैयार नहीं था। ऐसे में संतोष घर से चली गईं और उन्होंने दिल्ली जाकर एडमिशन ले लिया। जब वो लौट कर आईं तो उन्होंने अपने परिवार को बताया कि उन्होंने एडमिशन ले लिया है। ऐसे में परिवार ने नाराज होते हुए ये बात कही कि वो उसकी फीस का खर्चा नहीं उठाएंगे। तब बहुत ही विनम्रतापूर्वक संतोष ने उनसे कहा कि वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी इस फीस को चुका देंगी। और फिर दिल्ली से उन्होंने हाई स्कूल करके जयपुर के महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ के कस्तूरबा हॉस्टल में वो रहती थीं और कस्तूरबा हॉस्टल के कमरों से जब उनको अरावली पर्वत दिखाई देते थे तो वो उनको काफ़ी देर तक देखा करती थीं और वहाँ पर ये नोटिस करती थी कि जो भी ग्रामीण लोग हैं वो अरावली पर्वतों पर जा रहे हैं और उसके बाद उनकी आंखों से ओझल हो जा रहे हैं। इसको देखते हुए उनके मन में पर्वतारोहण की रुचि हुई। एक दिन वो अरावली पर्वत पर गईं और वहाँ पर पर्वतारोहियों के एक जो ग्रुप था वहाँ पर उनसे उन्होंने आग्रह किया कि वो भी पर्वतारोहण करना चाहती हैं।
तो उस पर्वतारोही ग्रुप में जितने भी लोग थे उन्होंने उनको इसके कुछ टिप्स दिए और उनको इसकी थोड़ी सी ट्रेनिंग भी दी, और इससे प्रभावित होकर उनका जो रुझान था वो पर्वतारोहण की तरफ और ज़्यादा बढ़ गया और उन्होंने पैसों को सेव करना शुरू कर दिया, यानी अपनी बचत को शुरू कर दिया। उन्होंने जितने पैसे बचाए थे उससे बिना अपने परिवार को बताए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग जो कि उत्तरकाशी में है वहाँ पर एडमिशन ले लिया, और बाद में पत्र लिखकर अपने माता पिता को इस बात की जानकारी दी कि मैंने आपको ये बात नहीं बताई थी कि मैंने यहाँ पर एडमिशन लिया है, लेकिन अब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि मैंने यहाँ पर माउंटेनियरिंग सीखने के लिए यानी पर्वतारोहण सीखने के लिए एडमिशन लिया है। लेकिन संघर्ष अभी भी संतोष यादव का पीछा नहीं छोड़ रहा था। संतोष यादव के सामने मुश्किलें ज़्यादा थीं। उनके जो पेपर थे वो ख़त्म होने थे अप्रैल में, लेकिन इस बार उनकी जो परीक्षाएं थीं वो किसी वजह से लेट हो गईं, यानी वो जो परीक्षाएं अप्रैल में ख़त्म हो जानी चाहिए थी उनकी डेट बढ़ करके 18 मई हो गई, और उनकी जो ट्रेनिंग स्टार्ट होनी थी वो शुरू होनी थी 21 मई को। अब बीच में ज़्यादा दिनों का गैप ना होने की वजह से संतोष यादव को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि ना तो वो अपनी परीक्षाएं छोड़ सकती थी ना ही वो इस ट्रेनिंग को छोड़ना चाहती थी। ऐसे में संतोष यादव ने अपनी परीक्षाओं को भी दिया और साथ ही साथ घर ना जा करके सीधे अपने माउंटेनियरिंग की जो ट्रेनिंग थी उसके लिए चली गई, और वहाँ पर जाकर के उन्होंने अपने फादर और मदर को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने अपॉलॉजी बताई अपनी कि मैंने आपको ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं घर आ सकूं, इसीलिए मैं सीधे उत्तरकाशी में अपने इंस्टीट्यूट आ गई हूँ जहाँ पर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। और उस ट्रेनिंग को करने के साथ साथ उन्होंने कई जो माउंटेनियरिंग्स थी, कई जो पर्वतारोहण थे वो सारे किए, और उसके बाद जो कड़े मौसम होता है, जो ठंड होती है, उस पर उन्होंने विजय प्राप्त करने की ट्रेनिंग हासिल की। उनका यह परिश्रम तथा लगन उनको 1992 में प्रसिद्धि के शिखर पर ले गया और उन्होंने केवल 20 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट की विजय प्राप्त कर ली। यहाँ पर इस चैप्टर में हमें ये भी बताया गया है कि संतोष यादव की जो टीम थी जो उनके साथ माउंट एवरेस्ट पर गई थी, उनमें से उनके एक टीममेट जो थे उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। ऐसे में संतोष यादव ने काफ़ी देर उनको मदद की ताकि वो बच सकें, लेकिन वो उनको बचा नहीं पाई। लेकिन उनके एक और टीम के मेंबर थे जिनका नाम था मोहन सिंह, जो कि सांस नहीं ले पा रहे थे और मरणासन थे। ऐसे में संतोष यादव ने अपनी ऑक्सीजन को उनके साथ शेयर किया और काफ़ी मशक्कत के बाद उनका जीवन उन्होंने बचा लिया। चैप्टर में हमें ये बताया गया है कि संतोष यादव को भारत नेपाल महिला अभियान की सदस्य बनने के लिए आमंत्रण मिला और उस आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया और लगातार दूसरे वर्ष यानी सन 1993 में एक बार फिर से अपने टीम मेंबर्स के साथ उन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। साथ ही हमें ये भी बताया गया है कि संतोष यादव अपने पर्यावरण से भी बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, और इस बात का प्रमाण हमें इस बात से मिलता है कि संतोष हिमालय के ऊपर से लगभग 500 किलोग्राम कूड़ा करकट एकत्र करके नीचे लाई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। संतोष इसमें ये भी बताती हैं कि जब वो शिखर पर पहुंची तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने फाइनली इतनी ऊंची चोटी पर विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन जब उन्होंने भारतीय तिरंगे को वहां पर फहराया तब उन्हें उस गर्व की अनुभूति हुई जिसे उन्होंने प्राप्त कर लिया था। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ आया हो। Thank you for watching.